हम कहा चाहे निमोनिया हो चाहे जो बीमारी हो एक आप ठीक करें। डॉक्टर साहब आपका इंजेक्शन नहीं करवा तो भाई तो क्या हुआ? इंजेक्शन निकाल के गज से लगाई तो बहन जब एक इंजेक्शन लागना तोहरे माई उठ के बैठ गए। आगे साले उनको आराम मिल गया, राहत मिल गई। डॉक्टर साहब का जब एक यू लगी इंजेक्शन जब दोबारा लगाए ना बाबू तो क्या हुआ? तोहरे माई हंसाई लागी। यानी उनको पूरी तरह से राहत मिल चुकी थी। कान अच्छा किया तू ही हम कल लिया आया हम तो नहीं डॉक्टर साहब तो का ठीक कहे ने बहुत बढ़िया भवा वही दिन से मानदान हमारा और बढ़िया बाबू दोनों चीज मांग ली तो है माई से ए मलकिन हमका दिया तो हर माई से खोल के खड़ी हुई। क्या सारे खोल कर खड़ी हो जाती थे वे? तिजोरी। और सारे तिजोरी का नाम पहले लिया कर। अरे तिजोरी खोल के खड़ी हो जाए ये कहाँ ले बटवा ले डाई की निकाल ले डाई की। साले तेरे को जितने पैसे रुपए की जरूरत पड़े कौन अपने हाथ को डालकर निकाल सकता है? ऐसा बोली मौजूद है। हम का अपने हाथ से न निकाल जौन तुहार मर्जियो तो पुरान नौकर है ना बाबू। बहुत वफादार और बहुत ईमानदार वर्कर है तू। उन्हें की लड़की आप कहे रोज मारे की धमकी देते कहीं जाए तो मारा भगवान चलाए। साले अगर साले इज्जत से पैसा होगा तो इज्जत मिलेगी। अगर बदतमीजी से बेटा पैसा आने की कोशिश किया तो याद रखना चाहता है और लात मिलेगा। आज के गुस्सा के माने तेरे माफ किया गए। साले धन्यवाद में बोला जाता है। राम तो आज की गुस्सा की माफी, लेकिन आइंदा ऐसे गुस्सा के करने की कोशिश किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साले कोई गलती नहीं होगी। राम चरण तो हमें अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये तमाम आई हुई जनता हमें नहीं जानती है। हम सोचते हैं हम आए हैं तो अपने मुखारबिन से अपना परिचय स्वयं बताए। मुखारबिन से बताए मुखारबिन से बताए दीजिए आप कौन है? कौन नहीं, हम कौन है तो सारे भूरा यहाँ और सब छर्रत टहरत यहाँ निकल के। अबे कौन है? आप कौन है बताइए। शिवा बताएंगे रामचरण। हाँ तो साथियों लीजिए हमारा संगीत परिचय। हम कौन और कहाँ रहने वाले, हमारा नाम क्या है? साथियों ये शहर मुंबई है, ये शहर मुंबई है। इस शहर मुंबई का जाना माना रंगबाजों को रंगबाज, अयासों का अयास, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम नहीं ये सागर से मल्होत्रा कैसे बना? कैसे बने? इसी शहर मुंबई के एक मशहूर सेठ जिनका नाम सेठ यशवंत राय है। दोस्तों ये इसी शहर मुंबई की गलियों और फुटपाथों पर टहलता था तो अचानक मुलाकात वही सेठ यशवंत राय से हुई। यशवंत राय जी से हुई। यशवंत राय जी ने हमें अपनी कंपनी पर ले गए जहां पर इस वक्त दोस्तों उनकी 4 कंपनियां चल रही है। हम लोग इस वक्त कंपनी के अंदर पहुंचा, एक वर्कर की हैसियत से पहुंचा। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीता, हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत कुछ किया। हमारी मेहनत ईमानदारी पर सेठ यशवंत राय जी ने खुश हो गए। हम अपनी कंपनी का वर्कर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिए। मैनेजर बना दिए। राम चरण क्या बताओ तुमसे, जब से मैं मैनेजर के पद पर तैनात हूँ, जब से मैं मैनेजर के पद पर तैनात हूँ, वास्तव में जिस गली जिस मोहल्ले में जाता हूँ मेरा बड़ा सोहरा होता है, मेरा बहुत नाम होता है। लोग कहते हैं आइए मैनेजर जी बैठिए,
मान सम्मान मिलता मान है। सम्मान करते हैं लोग। रामचरण हम जानते हैं अगर आज इस मैनेजर के पद पर इतना मान सम्मान है तो इस कंपनी का मैं मालिक बन जाऊं तो कितना हमारा रुतबा रहेगा। मालिक मिल और शोहरत होए। जिस गली जिस मोहल्ले में जाऊंगा तो लोग मुझे सेठ जी कर बुलाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन क्या बताऊं ऐसे शहर मुंबई में एक मेरी प्रेम का है जिसका नाम शबनम बाई है। शबनम बाई। रामचरण शबनम बाई को हमने अपना मोहरा बनाकर रखा हो। हम दोनों का यही काम है, यही पेशा है दोस्तों। गांव और शहर में, गांव और शहर में धनी लोग को देखना, उन्हें अपनी बात की चाल में फंसाना और उसके बाद ले जाना चंपा बाई के कोठे पर। हाँ, शबनम के कोठे पे। शबनम की कोठे पर ले जाना और उसके बाद शबनम का क्या काम है? शबनम अपने प्यार की जाल में फंसाती है और उसके बाद उसकी दुल्हनिया बनकर उसके घर जाती है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर उस परिवार को बर्बाद कर देती है। उसके बाद दोस्तों उस प्रॉपर्टी को हम लोग बेचकर उसी के पैसों से ऐसो आराम करते हैं। अच्छा धंधा है रामचरण। लेकिन क्या बताऊं आचार्य, आज सुबह सुबह के लोग शेख यशवंत राय जी ने हमारे पास फोन किए। कौन है? बोले कि देखिए सागर मल्होत्रा, हम इस वक्त गांव से शहर आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूं शेर जी गांव से शहर आ रहे हैं, इसी वक्त चला जाए बॉम्बे स्टेशन पर शेर जी को रिसीव करके कंपनी पर लाया जाए। अच्छी बात यही होना चाहिए। चलिए इसी वक्त चलते हैं, आइए। मेरा नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बेटे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर है। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है और छोटा बेटा बीए फर्स्ट ईयर। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। मुंबई शहर में 4 कंपनियां चल रही हैं और एक बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि पहले ये यशवंत राय नहीं, गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में हमारी पत्नी सीमा जब इस घर में कदम रखी तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ बटाता था, लगाता था, वो काम बखूबी पूरा हो जाता था और देखते देखते एक गांव का सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। दोस्तों, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी सीमा के नाम लिख दिया। सीमा के बड़े अलग विचार हैं। वो इस दौर की औरतों से बहुत हट के है। सुबह उठती है, जब तक मेरा पाँव छुपकर मुंह नहीं देख लेती, बाहर की दुनिया नहीं देखती। मैं हर महीने मुंबई आता जाता रहता हूँ। आज जा रहा हूँ मुंबई, मेहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, फिर इसके बाद हम मुंबई के लिए निकलेंगे। हम कहे बाबू जयराम। जय श्री सीताराम। क्या हाल है मेहमान? बाबू हम तो बढ़िया बाबा बतावा। बस मालिक कृपा है। तेरी तबीयत पानी सब ठीक ठाक है? बाबू हमार बात छोड़ा, तू अपन बतावा। रोज सुबह सुबह जॉगिंग करे, मेरे लोग टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। यार ये जमाए के टहरा था। देख बड़े मैं जा रहा हूँ मुंबई। भैया था घरे वाले को पता ही नहीं तू मुंबई जा तैयारी बना लिया। यार बावनी की टिकट थी, हमने कहा अभी सब सो रहे हैं, उठेंगे तुमसे बातें सीधे करूंगा। अब सब सो के उठ भी आया, सब
एकदम रेडी हो गए हैं। अपनी मम्मी को बुला, दोनों भाइयों को, उससे कुछ बात करूंगा, सीधा मुंबई निकलूंगा। हमें इमरजेंसी आई का बाबू, हाँ यार, बहुत जल्दी से काम में तैयारी बन गई। वजह ये है कि बस महीने में 2-3 दिन बाकी है और सभी वर्करों को वेतन वगैरह सब कुछ देना है। अच्छा, पगार दे जा। हाँ, हाँ। तू बैठ जा, तुम फोन लगा दे। बुला। बाबू, नंबर वही दे वाला है। अरे यार, नंबर वही तो मुझे बता देना जल्दी। 99 99 83 14 95। नंबर कब सारे लगा? अच्छा हाँ, 95 लास्ट में बाबू 82 नंबर हुआ कहा थे जब लग गया जाए। हेलो 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 हेलो। भैया, हाँ, कहा थे क्या हुआ भाई? बाहर आवत है, हमार नहीं जाती है। कहाँ आओ, अवधिया? आ रही है कहाँ बैठे अपना? कमरे में। के मरम बैठे? कैमरा बनाए सारे बिजी यार मरी कमरे में। हाँ भैया, छोटका मारा है। अमर। हाँ अमर भैया है। हाँ है। दोनों भाई मिलके अपने माइक का मरम जा, अपने माइक लेके तो आवा। पागल साले साथ दीवा कर। हाँ तो हर बाबू बुलाओ था, जल्दी आवा। रख, फोन आ रहा हूँ। बाबूजी, डिंग 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 डिंग। का तू अपने आँखें देखा था? नहीं सारे हमरे मोतिया बिन हो गया। देख रहा हूँ। आ गए। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम। दोनों भाई पुत्रवती हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। अरे बाबू तो समझ नहीं पाया, अलग अलग आशीर्वाद दे, समय लागत। पुत्रवती मतलब समझा नहीं? पुत्र, पति, वती, बीच में सती। शेर जी के चरणों में ना जिस गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी, आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए हैं? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, गलती नहीं हुई है। मैंने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। कोई तुम दोनों भाइयों को कुछ बताना चाहता है। बोलिए बाबूजी।
माँ की गोदी से 2, 3, 4 भाई जन्म लेते हैं और बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते, जो प्रेम, जो प्यार, जो स्नेह होता है उनमें, वही भाई शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। बेटा, मैं तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम प्यार स्नेह देख रहा हूं, मैं यही अपनी आखिरी सांस तक देखना चाहता हूं। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी और मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन हमारी सोच सुनिए बाबूजी। बोलो। हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते बाबूजी। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, क्यों बुलवाए बाबूजी। आखिर बात क्या है जो आज आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे यहाँ बुलवाए? क्या कोई जरूरी काम है या कि हम दोनों भाइयों से कोई गलती हो गई? बाबू नहीं बेटा, गलती कोई नहीं। मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? हाँ। और खास करके तुम दोनों भाइयों को एक हिदायत दे करके जा रहा हूँ कि समय से घर से कॉलेज और समय से कॉलेज से घर, और खास करके तुम अपनी मम्मी को परेशान नहीं करोगे। बाबूजी देखिए, आप बॉम्बे जा रहे हैं, बेफिक्र होकर जाइए। रही बात मम्मी को परेशान करने की बात, बाबूजी आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य होता है।
बाबूजी हम आपसे वादा करते हैं कभी आप शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। बस बेटा, हम यही चाहते हैं। इसे आदर्श परिवार कहते हैं बाबू। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं। अब सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, अब दूसरा सुख हो घर में माया। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं, उस पथ पर राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते बाबू। ये आदर्श परिवार है। ऐसे आदर्श परिवार होना बहुत जरूरी है बाबू। ये दूल्हे राजा की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है जी। तो बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ मुन्ना, बड़ी अच्छी बात है बाबूजी, आप जाइए बॉम्बे शहर। हम दोनों भाई हैं, घर की देखरेख करेंगे, कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं देंगे। बाबूजी हमें इजाजत दीजिए, हमारे कार्य को। ठीक है बेटा, जाओ। प्रणाम बाबूजी। नहीं बेटा, जा करके हमारा बैग रेडी कर दो, मंजन ब्रश वगैरह और तौलिया रख देना। क्या बेटा, समझा कर बाबू, भैया है मेरा, मेरा लड़का। अपने लगे रहा नहीं देता यार मॉर्निंग ट्रेन है, समझो बाबू। या तो ही अब ये पहुंचा ही जान के बाबू तो कैसे रहा मौला मेरा। अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं। सही सुना है आपने मोहतरमा। आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? अरे अब हम क्या बताएं आपके सहारे के लिए। तो हमारे दो नौजवान हत्थे कट्टे बेटे और दो बेटे जैसे नौकर हैं। अरे मेरे दिल से पूछो, आपके बगैर किस तरह रहता हूँ? पहले मेरी बात सुनिए। बोलिए। आज ही
हाँ मैं जा रहा हूँ मुंबई और मेरी गैर हाजिरी में बच्चों का ख्याल तुम बराबर रखना। समय से घर से कॉलेज जाए और समय से कॉलेज से घर न आए तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है उसे आप बखूबी निभाएंगे। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्या आपको इतना जरूरी है बॉम्बे शहर जाना? मेरी मानो, आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। जब आप चले जाओगे तो ये घर आपके दिन तो सुना सुना हो जाएगा। हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन मोहतरमा आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रही। प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अच्छा जी, मैं आपको जाने के लिए रोक रही हूँ तो आप मुझको प्रवचन सुनाने लगे। मेरी बात सुनिए। प्रवचन नहीं यार, किसी को भी तो हंसते और मुस्कुराते हुए से जाइए बॉम्बे शहर, लेकिन अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा के चले तो दोनों प्राणी का अच्छी तरह से रास्ता कट जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बस थोड़ा वक्त और है, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, हाँ। फिर हम अपने दोनों बेटे की शादी एक साथ करेंगे। अच्छा, और दोनों बहुएं घर में आएंगी, दोनों बहू और दोनों बेटे घर संभालेंगे, और हम दोनों प्राणी जब भी मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन करना होगा एक साथ आएंगे और जाएंगे। चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सुनिए ना,
Hare